सुबह के 8:30 बज रहे थे। मोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने में देर हो रही है। मोहित अपने बैग में फाइल्स भरते हुए अपनी माँ से कहता है। तभी माँ किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में टिफिन था। वो टिफिन मोहित के हाथ में देते हुए कहती है, पर बेटा नाश्ता तो करके जाओ। मोहित अपने माँ के हाथों से टिफिन लेते हुए कहता है, नहीं माँ, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैं ऑफिस में लंच कर लूँगा। इतना कहकर मोहित ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मोहित की हाल ही में एक कंपनी में जॉब लगी थी। मोहित एक 27 साल का समझदार और होनहार लड़का था, लेकिन उसका नेचर थोड़ा सा शर्मीले किस्म का था। उसके इसी नेचर की वजह से कॉलेज में भी उसके काफ़ी कम दोस्त थे। ऑफिस में संजय नामक उसका एक अच्छा दोस्त और कलीग था, जिससे वो अपनी सभी बातें शेयर करता था। मोहित के ऑफिस में ईशा नाम की एक लड़की थी, जो उसे काफ़ी पसंद थी। गोरा रंग, बड़ी और काली आंखें, नाजुक लेकिन कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। मोहित जितना शर्मीला और शांत था, ईशा उतनी ही कॉन्फिडेंट और डायनेमिक थी। ईशा का यही स्नेह भरा और सौहार्दपूर्ण स्वभाव उसे काफ़ी अच्छा लगता था। वो मन ही मन में उसे चाहने लगा था, लेकिन अपने दिल की बात उसे बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे। मोहित जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, उसकी हिम्मत जवाब दे देती थी। इसी तरह हर बार उसकी दिल की बात दिल में ही रह जाती। उसकी यह हालत देखकर एक बार उसका दोस्त संजय उससे कहता है, तू जाकर उससे सीधे सीधे बात क्यों नहीं करता? मोहित अनजान बनते हुए पूछता है, किस बारे में? संजय कहता है, यही कि तू उससे प्यार करता है। मोहित एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो जो हमारी दोस्ती है वो भी टूट जाएगी। ये बोलकर उसने अपनी भावनाएं मन में ही छुपा के रखी थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब मोहित ऑफिस में आता है तो देखता है कि सभी लोग ईशा को बधाइयाँ दे रहे। मोहित अपने कंधे से बैग उतारकर अपने डेस्क पर रखते हुए संजय से पूछता है, क्या हुआ यार, सब लोग ईशा को बधाइयाँ क्यों दे रहे हैं? तब संजय मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार मोहित, ईशा की शादी तय हो चुकी है। ये बात सुनकर मानो मोहित के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे काफी दुख होता है, लेकिन अपने दुख को अपनी मुस्कान भरे चेहरे के पीछे छुपाकर वो ईशा से हाथ मिलाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा। ईशा भी उसे हैंडशेक करते हुए खुशी से कहती है, थैंक्स मोहित। सुनो, इस महीने की 14 तारीख को मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हें ज़रूर आना है। मोहित अपना दुख छुपाते हुए कहता है, हाँ ईशा, मैं ज़रूर आऊँगा। वो ईशा की एंगेजमेंट का दिन था। सभी रिश्तेदार और मेहमान आए थे। ऑफिस के लोग भी मौजूद थे, जिनमें मोहित भी शामिल था। ईशा की शादी सुहास नाम के लड़के से तय हुई थी। सुहास दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वो एक रिच फैमिली से था। उसका शहर में बड़ा नाम और रुतबा था। उसे देखकर मोहित का मुंह इतना सा हो गया था। वो कॉम्प्लेक्स में आते हुए कहता है, यार संजू, ये सुहास तो काफ़ी बड़ी हस्ती लगता है, और ऊपर से दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं। इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। उसके मन में चल रही उलझन को संजय समझ लेता है। वो मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, देख, प्यार सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। अपने लाइफ पार्टनर का सिर्फ सुंदर होना ही काफ़ी नहीं, सुख का तो हर कोई साथी होता है। असली पार्टनर तो वो होता है जो हर दुख और मुसीबत में साथ दे। रिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी। अंगूठियों की अदला बदली हुई। सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि अचानक ईशा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर उसे चेक करते हैं। शायद फंक्शन की भागदौड़ में तनाव या फिर थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं। डॉक्टर ईशा को एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। रात के 3 बज रहे थे। ईशा अपने रूम में सो रही थी कि तभी उसकी रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ईशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, और जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है
तब उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो रूम से बाहर आकर इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। उसे प्यास लगी थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, इसीलिए वो किचन में पानी पीने जाती है। पानी पीकर जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी, तब उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ईशा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब सुबह ईशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी माँ उसके रूम में आकर कहती है, बेटा आज के दिन तो आराम कर लो, ऑफिस कल चली जाना। तब ईशा अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी माँ से गले मिलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। अपनी कार से ऑफिस जाते वक्त ईशा को पिछली रात हुई घटना का ख्याल आता है। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है, जिसे बचाने के लिए वो कसकर ब्रेक दबाती है। ईशा कार से नीचे उतरकर देखती है, लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ईशा को यह सब अजीब लगा। वो फिर से अपने कार में आकर बैठ गई और जब वो कार स्टार्ट कर रही थी, तभी कार के रियर व्यू मिरर में उसे उसी औरत की काली परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और झट से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर से वो औरत वहां से गायब थी। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ईशा घबराकर जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। ऑफिस में ईशा जब अपना काम कर रही थी, तब उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे उसी औरत का धुंधला साया नजर आता है। ईशा अपनी आंखें मूंद लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है, तब तक फिर से वो साया गायब हो चुका था। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। शाम को जब ईशा घर आती है, तब वो अपनी माँ को बताती है कि वो और सुहास आज शाम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। सुहास ईशा को पिक करने उसके घर आया था। फिर दोनों साथ में एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुहास कहता है, आज सब तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। ईशा मेन्यू कार्ड में देखकर उसमें से कुछ फूड आइटम्स पसंद करती है और सुहास उसका ऑर्डर दे देता है। ईशा कहती है, सुनो, हमारा ऑर्डर आने में अभी कुछ वक्त है, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। बाथरूम से जब वो निकल रही थी, तब उसे वहां लगे शीशे में फिर से उसी औरत की परछाई दिखाई देती है। उस औरत का चेहरा और आंखें एकदम सफेद थे और उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। वो औरत ईशा को देखकर भयानक हंसी हंसती है, जिससे ईशा काफी ज्यादा डर गई थी। तभी उसे वहां लगे शीशे का कांच चटकने की आवाज आती है। वो कांच टूटकर उसके सारे टुकड़े ईशा पर फेंके जाते हैं। ईशा पहले से ही डरी हुई थी। यह सब देखकर वो जोर से चीखती है, जिससे रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग और वेटर बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। सुहास और होटल के कुछ कर्मचारी अंदर आते हैं। ईशा एक कोने में अपनी आंखें बंद करके और हाथों में अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। क्या हुआ ईशा, तुम क्यों चीखी? सुहास पूछता है। ईशा इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो डरते हुए कहती है, वो सुहास, उस शीशे में वहां पर कोई है। सुहास और होटल का स्टाफ वहां की पूरी छानबीन करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुहास ईशा से कहता है, ईशा कोई भी नहीं है वहां पर, तुम खुद देख लो। ईशा डरते हुए कहती है, प्लीज सुहास चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। ना चाहते हुए भी सुहास को ईशा की बात माननी पड़ती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन सुहास को ईशा का ये बिहेवियर पसंद